प्रवोक माने वंस, स्पेलिंग बोल प्रवोक की। प्रवोक की स्पेलिंग दोबारा बोलो। हाँ, अवेट माने, प्रवोक माने, इंस्टिगेट माने घटित कराना, अग्रवेट माने, मिटिगेट माने, रिलिंक्विश माने, एब्ज्योर माने परित्याग करना, छोड़ना, एब्डिकेट माने अबेंडन माने, और एक्चुएट माने हाँ, भावना, किसी मशीन की पावर द्वारा या भावना के द्वारा किसी से कोई काम। फिर है गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज माने हाँ, भावनात्मक रूप से किसी से कोई काम। एग्जॉर्ट माने, एग्जॉर्ट माने एग्जॉर्ट हो गया। अब इंड्यूस माने, इंड्यूस माने और इंस्पायर माने, इनकरेज माने हौसला। करेज माने क्या होता है? करेज, करेज माने होता है साहस। करेज माने तुमने सुना कभी, जैसे कई बार आपस में बोलते हैं ना करेज है, तो मैं बोले नहीं, तो करेज माने होता है साहस। और एनकरेज माने हो गया साहस बढ़ाना, हिम्मत देना। और मोटिवेट माने प्रेरित करना, उकसाना, कुछ अच्छा करने के लिए या जो भी करने के लिए। मोटिवेट माने प्रेरित करना, उकसाना। एब्रोगेट माने, एब्रोगेट माने रिपील माने, रिपील माने अबॉलिश माने, अस्वेज माने शांत करना, अस्वेज माने वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि चिंता, चिंता शांत करना यानी कि अस्वेज वरी। अस्वेज मैंने कल एक मीनिंग लिखाई थी, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट माने असंतोष, रिसेंटमेंट माने। अब मैं कहूँ अस्वेज रिसेंटमेंट, इसका क्या अर्थ है? असंतोष शांत करना, अस्वेज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट माने असंतोष और अस्वेज माने, और पेसिफाई माने, पेसिफाई माने मनाना या शांत करना। और प्लेकेट माने घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं तो प्लेट में अपन सीढ़ी गुटखा वगैरह देते हैं ना उनको, ये लो साहब, मतलब उनको मनाने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। तो प्लेकेट, प्लेट से बन गया प्लेकेट। आस्वेज माने पेसिफाई माने और प्लेकेट माने। ठीक है, अब अगली मीनिंग लिखो चलो। पेसिफाई हमने लिख लिया। अपीज, अपीज लिखो। लिखो भाई अपीज, APPEAS, अपीज। अपीज माने APPEAS, अपीज माने किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज़ मांगों को मानना। अपीज किसी को, ये के नहीं है, को है, किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज़ मांगों को मानना। अपीज, जैसे अपीज सपोर्टर्स, सपोर्टर कौन होते हैं? जैसे कि चुनाव में कौन होते हैं? हमारे बहुत सारे सपोर्टर। अब सपोर्टरों ने कह दिया कि नेताजी हमको तो दारू चाहिए, उनकी ये होने को तो नाजायज़ मांग है, लेकिन नेताजी फिर भी उसको पूरा करते हैं, करते नहीं करते? तो अपीज सपोर्टर्स यानी कि समर्थकों की नाजायज़ मांगों को मानना।
ये लिख लो भाई, अपीज सपोर्टर, सपोर्टर्स होते हैं कौन, समर्थक, यानी कि समर्थकों की कोई नाजायज मांगों को मानना। अपीज क्रिटिक्स, CRITIES, क्रिटिक्स माने क्या होता है, आलोचक। जैसे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज माने होता है आलोचना करना, तो उससे बन गया क्रिटिक्स। और ये अलाइज, ये मीनिंग देखो सही लिखना, ALL है, ALLIES, अलाइज माने सहयोगी। हमारी मीनिंग होती है ALLY, अलाई माने होता है सहयोगी, लेकिन जब इसको हम बहुवचन में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ALLIES, अलाइज यानी कि सहयोगी। द गवर्नमेंट अपीज्ड इट्स अलाइज, देखो ये सही लिखी नीचे सही है मीनिंग। द गवर्नमेंट अपीज्ड, गवर्नमेंट ने नाजायज मांगों को माना, इट्स अलाइज यानी कि जब जैसे कि कोई सरकार होती है गठबंधन की, समझते हो इस चीज़ को, गठबंधन की सरकार बोलते हैं कि किसी की एक की सरकार नहीं हो, स्पष्ट बहुमत से 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाएं, तो सरकार की जो बहुमत में होती है, जैसे एक की आ गई 50 सीट, एक की सिर्फ 10 सीट आई हैं, तो 10 सीट वालों की बातें हमको माननी पड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं द गवर्नमेंट अपीज्ड, गवर्नमेंट ने मांगे मानी, इट्स अलाइज अपने सहयोगियों की, बाई एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्टिंग माने क्या होता है, स्वीकार करके, दियर यानी कि उनकी, इलेजिटिमेट यानी होता है, एक होता है इलीगल, लिसिट पढ़ाया था ना मैंने आपको, लिसिट LICIT, लिसिट माने वैध, तो उसका ये अपोजिट है, लिसिट माने वैध और इलेजिटिमेट माने नाजायज, गलत, डिमांड्स यानी कि मांग। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अपने सहयोगियों की नाजायज मांगों को माना और उनको शांत किया। ये लिख लो चलो एक बार, ये लिख लिया क्या, ये लिखने में नहीं मिला, सभी ने लिख ली। हाँ तो बिरजू इसमें ये बता मुझे, इसमें टेंस कौन सा है बता, ये कह रहा है द गवर्नमेंट अपीज्ड, इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, कैसे पहचाने हैं, क्या इसमें क्या लग रही है, ईडी लग रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब थोड़ी आ रही है भाई, आ रही है क्या नहीं आ रही, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है लास्ट में या ये या आ ए की वो अर्थ आता है, जैसे कि द गवर्नमेंट अपीज्ड, इसका अर्थ क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मांगे मानी, समझ गए। आगे देखो, इट्स अलाइज, अलाई बोलते हैं सहयोगी, बाई एक्सेप्टिंग, दियर माने उनकी, इलिजिटेट माने होता है नाजायज, और डिमांड्स माने होता है मांग। अब बहुवचन है तो मांगे, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने सहयोगियों की नाजायज मांगे मानकर उनको अपीज्ड, गवर्नमेंट ने अपने सहयोगियों की नाजायज मांगे मानी। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने। हैं पीछे बढ़ाऊंगा, आप तो पढ़ लो यार। अब एक चीज़ देखो तुम, मैंने तुमको एक चीज़ लिखाई थी भाई, क्या लिखाई थी कि टू के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, और दूसरा एक और ये लिखो, अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, कोई प्रीपोजिशन आ जाए और इसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी, इसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी उसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हाँ तो विशाल लिख ला, लिखो इसको, चलो ये दोनों नियम लिख लो, रोल डाल के, रोल
एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी नहीं आएगी। मैं वो समझाऊंगा अभी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। ये लिख के काट लेना ऐसे। ये जो मैं मीनिंग के साथ में एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसके दो अर्थ हैं। ग्रामर एक तरीके से नहीं होती, ग्रामर कई तरीके से होती है। एक तो इसमें तुम्हारी जो टेंस वगैरह है उसका पता लग जाएगा, दूसरा प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसका भी अभी पता लग जाएगा। ठीक है। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ऑन, अंडर, बाई, विद। विद तो खैर कंजक्शन हो जाता है। ये इस प्रकार के क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। और समझाऊंगा मैं इनको, जैसे जैसे एग्जाम्पल में कोई समझाने लायक बात होगी वो भी समझाऊंगा। ये लिख लिए सभी ने? प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? हाँ, कौन सी फॉर्म आती है? बोले क्यों ना? मैं देखना आ रहा तो। अब इधर देखो, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, इसमें दो जगह तो किसका प्रयोग हुआ है? पास्ट। एक ही जगह हुआ है अपीज्ड, अपीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक दूसरी जगह और देखो, बाई एक्सेप्टिंग। ये बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। बाई क्या है? अब प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? क्या आता है? ये एक्सेप्ट होता है। ACCEPT, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, लेकिन एक्सेप्ट में यहाँ पे लग गया, क्या लग गया? ING। तो अब ये सही है, बिल्कुल समझ गए। नियम लिख लो बस। अगला लिखो चलो, क्वेंच। क्वेंच माने शांत करना या बुझाना, प्यास या इच्छा। जैसे कि एक थर्स्टी क्रो की कहानी थी, लिखो चलो इसको। एक थर्स्टी क्रो की कहानी तुमने पढ़ी होगी। प्यासा कौवा, वह अपने प्यास को क्या करता है? शांत, यानी कि क्वेंच, प्यास बुझाना, क्वेंच करना। शांत करना, क्वेंच माने शांत करना। स्पेलिंग QUENCH। क्वेंच माने, लिखो इसको, लिख लो बड़ी जल्दी लिखो। एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो। हाँ देखो, इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो भी वही है, थर्स्टी क्रो वाला। द थर्स्टी क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट। थर्स्ट बोलते हैं प्यास को। लिखो एग्जाम्पल, लिखो इसको। ये लिख लिया क्या भाई? क्वेंच माने, क्वेंच माने शांत करना या बुझाना। अब किस चीज़ को हम शांत कर सकते हैं? जैसे कि मुझे भूख लग रही है तो भूख को शांत करना, तो क्वेंच हंगरी, क्वेंच माई हंगर, यानी कि भूख को शांत करना। प्यास को शांत करना तो क्वेंच माई थर्स्ट। प्यास को बोलते हैं थर्स्ट, THIRST। अब देखो, क्वेंच माने शांत करना या बुझाना। क्वेंच माने, क्वेंच माने, क्वेंच माने, क्वेंच माने। अब वो शांत किस चीज़ को कर सकता है? जैसे कि मुझे प्यास लग रही है तो प्यास को
शांत करना, मुझे भूख लग रही है तो भूख को शांत करना, समझ गए। क्वेंच थर्स्ट, थर्स्ट बोलते हैं किसको, प्यास को। थर्स्ट किसको बोलते हैं, प्यास को, ये लिख लिया होगा। क्वेंच डिजायर, जैसे कि डिजायर होती है इच्छा, जैसे कि मेरी इच्छा हो रही है अमेरिका घूमने की, मेरी इच्छा हो रही है अमेरिका घूमने की, लेकिन मुझे ये किसी ने मुझे भाषण दिया कि अमेरिका जाके क्या करेगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो मेरी इच्छा शांत हो गई। तो इच्छाओं को भी शांत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्वेंच का। क्वेंच माने शांत करना, या क्वेंच डिजायर, डिजायर माने क्या होता है, डिजायर माने, डिजायर माने, डिजायर माने, ठीक है। क्वेंच फ्लेम्स, क्वेंच फ्लेम्स, फ्लेम होता है आग की लपटें, आग की, जैसे कि हम सर्दियों में कहें वो अगाना बना के, क्या बोलते हैं उसको, और अगाना जला के तापते हैं, तो उसमें अगर हम ज़्यादा वो डालते हैं क्या लकड़ी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा लपटें निकलती हैं, लपटें निकलती हैं ना, तो उनको बोलते हैं फ्लेम्स। क्या बोलते हैं, यानी कि आग की लपटें, उनको क्या बोलते हैं, फ्लेम्स। क्वेंच फ्लेम्स, उनको शांत करना, आग की लपटों को शांत करना, बुझाना, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल, द थर्स्टी क्रो, द थर्स्टी क्रो क्वेंच्ड, क्वेंच्ड यानी कि शांत किया, इट्स यानी कि अपनी, थर्स्ट यानी कि प्यास को, प्यास से कोई ने अपनी प्यास को शांत किया। वंस, इसमें कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है बता, हैं, पास्ट सिंपल का, कैसे पहचानी, ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, क्या आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है बिना हेल्पिंग वर्ब के। अगर हेल्पिंग वर्ब लग जाती तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती, समझ गए। कौन सा टेंस हो गया इसमें, ये लिख लिया सभी ने, लिख लिया ना। 2 मीनिंग बहुत है आज के लिए, अब कल की ओर देख लो एक बार, कौन सी, टॉक्सिक माने विषैला या जहरीला, पॉइजनस, टॉक्सिक माने पॉइजनस, टॉक्सिक माने, हाँ, पॉइजनस की स्पेलिंग बोलो, दोबारा बोलो, पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस माने जहरीला या टॉक्सिक। पॉइजनस ये 2-3 शब्दों से मिलकर बना है, पॉइजनस। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना, किसी का सन जहरीला निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइजनस। बुढ़ापे में रोटी नहीं दे तो वो बेटा कैसा है, पॉइजनस। सन, वो सन कैसा है, पॉइजनस है। लैंकी माने क्या होता है, लंबा और पतला। लॉडेटरी माने, लॉडेटरी माने, लॉडेटरी की स्पेलिंग बोलो, लॉडेटरी माने, लॉडेटरी माने, लैंकी की स्पेलिंग बोलो, लैंकी, लैंकी माने, लिसिट माने क्या होता है, LICIT, लिसिट माने, स्पेलिंग बोलो, लिसिट माने वैध। लीथल, लीथल माने, स्पेलिंग बोलो, लीथल माने, लीथल माने। अब ये देखो कि टॉक्सिक माने विषैला या जहरीला होता है, इसके जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा है, लीथल। क्या है, लीथल। अगला देखो अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक माने, अल्ट्रुइस्टिक माने, अल्ट्रुइस्टिक माने, और फिनोमिनल माने, फिनोमिनल की स्पेलिंग बोलो, फिनोमिनल माने, फिलैंथ्रोपिक की स्पेलिंग बोलो, ये देखो 2-3 शब्दों से मिलके बना है फिलैंथ्रोपिक, PHIL। फिल, फिल का जो अर्थ होता है वो होता है एक तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, यानी कि जो भलाई का काम करता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिल का। किसका, फिल का। और एंथ्रो, फिर है एंथ्रो, ANTHRO, एंथ्रो को बोलते हैं मानव जाति से संबंधित,
यानी कि जो मानवों की भलाई करे, वो हो गया फिलएंथ्रो। और इसमें लग गया लास्ट में पिक, तो फिलएंथ्रोपिक दानशील। फिलएंथ्रोपिक क्या हो गया? फिर है फोनोटाइपिकल। फोनोटाइपिकल माने ध्वनि, तो फोन पे क्या आती है? ध्वनि। तो फोनोटाइपिकल यानी कि ध्वन्यात्मक। स्पेलिंग बोलो फोनोटाइपिकल की। फोनोटाइपिकल यानी कि, अब है अगला फैंटेस्मल। स्पेलिंग बोलो। फैंटेस्मल माने जैसे कोई बिल्डिंग है निर्जर, मतलब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, निर्जन है, तो वो कैसी बिल्डिंग हो जाती है? भूतिया। फैंटेस्मल। अब ये होता है अल्ट्रुइस्टिक, तो हो गया परोपकारी। तो इसके जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? फिलैंथ्रोपिक। कौन सा? अगला देखो फैटल। फैटल माने, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, ये किसका पर्यायवाची था? टॉक्सिक का, पॉइजनस का। अब फैटल यानी कि डेडली भी बोलते हैं इसे। फैटल माने डेडली या घातक। एडिशनल माने जोवियल माने आनंदित। स्पेलिंग बोलो जोवियल की। जोवियल माने इजी माने और डेडली माने। तो मुझे ये बताओ फैटल के जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा है? कौन सा है? ये आ गई समझ में। अगला देखो हरास माने उत्पीड़ित करना। टू डिस्टर्ब। डिस्टर्ब माने, और बॉदर माने परसिस्टेंटली माने लगातार। स्पेलिंग बोलो परसिस्टेंटली की। PERSISTENTLY। परसिस्टेंटली माने। अब मुझे ये बताओ, टू आया है यहाँ पे, ये देखो टू, ये आया हुआ है टू, और टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इधर देखो, टू डिस्टर्ब और यानी कि इसका अर्थ होता है, ये जो टू है ना, ये कॉमन ले लिया, तो टू इसके बाद में भी है, इसको बोलते हैं टू बॉदर यानी कि परेशान करना। ठीक है, ये आगे समझ लेना। और माने क्या होता है? चलो बताओ। और माने या, इनकी या तो विशाल या बिरजू, दोनों में से एक। और का मतलब है या, और एंड का मतलब दोनों। विशाल एंड बिरजू दोनों। ठीक है। हाँ, तो अपना स्पेलिंग थी हरास। हरास माने उत्पीड़ित करना। सूद माने रैलिश माने हाँ, सूद माने स्पेलिंग बोलना सूद की। रैलिश की स्पेलिंग बोलो। बिट्रे की स्पेलिंग बोलो। बिट्रे माने इंटीमिडेट माने स्पेलिंग बोलो। INTIMIDATE। अब ये देखो मिडेट, लास्ट में क्या आया हुआ है? मिडेट, यानी कि तू मिल 5 तारीख को, तू मिल उस तारीख को, फिर देखता हूँ तुझे, यानी कि धमका रहा है ना वो। MI, तू मिल मुझे। ये देखो MI डेट, यानी कि तू मिल मुझे उस डेट को, देखता हूँ तुझे। इंटीमिडेट माने बोले कर, कहीं ना बोले। इंटीमिडेट माने स्पेलिंग बोलो। इंटीमिडेट माने धमकाना। ठीक है। अगला है इनंडो। अरे ये देखो, हरास माने क्या होता है? उत्पीड़न करना। तो इसके मिलता जुलता जैसा शब्द कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? समझ गए? हरास माने उत्पीड़न करना, और इंटीमिडेट माने धमकाना, किसी को धमका के उत्पीड़ित करना। आगे देखो इनंडो। इनंडो माने संकेत। इनंडो माने संकेत। कैसा संकेत? अप्रत्यक्ष संकेत। जैसे पुलिस पकड़ के ले गई बिरजू को, पुलिस ने मार लगाई कि पता मर्डर किसने किया, तो ये कैसे कहेगा कि ये सीनू नाम का व्यक्ति था। कौन था? सीनू नाम का व्यक्ति था, उसको मैंने इधर जाते देखा था, मतलब इसके घर की तरफ जाते
देखा था। इसने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि इसी ने मर्डर किया, सीनों ने, लेकिन इसने संकेत कर दिया कि मैंने सीनों को इसके घर की तरफ जाते देखा था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया, अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया। तो इनंडो माने संकेत और इनसिनुएशन, इनसिनुएशन माने आरोप लगाना अप्रत्यक्ष रूप से, समझ गए। रैग्ड माने, इनसिनुएशन की स्पेलिंग बोलो। इनसिनुएशन माने आरोप, रैग्ड माने, रैग्ड माने क्रॉस माने, क्रॉस माने क्रूड माने, क्रूड माने कच्चा या फिर असभ्य, असभ्य भी होता है इसके कई मीनिंगों में अर्थ। जैसे कोई हमसे बदतमीजी से कोई व्यवहार करता है तो उसको हम एक तरीके से बोलते हैं कच्चा व्यवहार, यानी कि ये अभी मैच्योर नहीं है। तो हम इस क्रूड का वहाँ पे भी कई प्रयोग कर सकते हैं। क्रूड माने कच्चा, मैन जो अर्थ है इसका वो तो कच्चा ही है, लेकिन असभ्य भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनंडो का क्या हो गया पर्यायवाची? इनंडो का सिनोनिम क्या हो गया? सिनोनिम्स की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? विशाल बोल। सिनोनिम्स माने इसका अपोजिट होता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स माने विलोम। अगला देखो बरसर्क, बरसर्क माने, बरसर्क माने, बरसर्क माने ठीक है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ विद एंगर, यानी कि कोई व्यक्ति गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसको क्या बोलते हैं? बरसर्क। या फिर विल्ड, या फिर विल्ड, विल्ड माने जंगली। बरसर्क माने, बरसर्क माने बोलो भाई, बरसर्क माने ईस्टबॉर्न माने, ईस्टबॉर्न माने स्पेलिंग बोलो। ईस्टबॉर्न माने जिद्दी। डिमेंटेड माने, डिमेंटेड माने जो मेंटल होता है, मेंटल उसको क्या बोलते हैं? पागल, उसी से बना है डिमेंटेड। डिमेंटेड की स्पेलिंग बोलो। डिमेंटेड माने, अब ये जो बरसर्क लिखा है बरसर्क की बोलो। बरसर्क माने, बरसर्क माने ईस्टबॉर्न माने, डिमेंटेड माने लेजी माने, लेजी माने और एब्जर्ड माने। ये बेतों की बातें कैसी होती हैं? जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। जैसे कि विशाल कहे कि मैंने ट्रक को पहाड़ पे चढ़ा दिया, जैसे कि वंश कहे कि मैंने पिकअप को उड़ा दिया। चलो पहाड़, ट्रक तो चलो फिर भी चढ़ सकता है एक बार पहाड़ पे, लेकिन पिकअप या कोई इको उड़ सकती है क्या? यानी कि ये कोई बिना सिर पैर की बातें हैं। कैसी बातें हैं? बिना सिर पैर की, बेतों की बातें हैं। एब्जर्ड, एब्जर्ड कैसी बातें हैं? एब्जर्ड, बेतों की। एब्जर्ड माने ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शब्द था बरसर्क माने उग्र, तो इसका मिलता जुलता शब्द हो जाएगा डिमेंटेड। जो पागल व्यक्ति होता है ना वो बिल्कुल कैसा होता है? उग्र होता है। हम उससे कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, वो नहीं बैठेगा। हम उससे कहेंगे कुछ भी काम करने के लिए वो वैसा नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये मीनिंग तो याद हो गई होंगी सबको, लगभग याद हो गई। कल पूछूंगा मैं, कल मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर मैथ पढ़ेंगे।